Exercise 13.3 class 10 NCERT question number 6. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपसे ना कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन्स जिनका डायमीटर और थिकनेस दिया हुआ है मस्ट बी मेल्टेड, उनको पिघलाया जाए ताकि एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन किया जा सके। मतलब कितने सिक्के लगेंगे सिल्वर के, उनका डायमेंशंस आपके पास है, उनको पिघला के एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ़ सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने 5th नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो आपको पता होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हम लोग को नंबर ऑफ़ निकालना है तो उसको हम लोग को n मानना होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ डायमेंशंस देख लेते हैं। और आपको पता होगा कि कॉइन्स किस शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, कॉइन कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ऐसा कॉइन होता है, कॉइन थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर आपके पास कॉइन हो तो अभी आप चेक भी कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कॉइन लिख लेते हैं हम लोग, या सिल्वर कॉइन भी आप बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर बाई 2, क्योंकि डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, और डायमीटर कितना गिवन है यहाँ पे 1.75 सेंटीमीटर, तो 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ में थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस लिख सकते हैं या फिर आप हाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ कॉइन या थिकनेस ऑफ कॉइन, ठीक है, दोनों चलेगा। आप इसको टी से या एच से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि कितना गिवन है 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, जो आपके पास स्केल होगा उसमें आप चेक कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो यानी कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आपको 2 में किससे डिवाइड देना होगा, 10 से। ठीक है, 2/10 को आप 0.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे से अगर आप 0 हटाएंगे तो यहाँ 2 के पहले एक डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। और साथ ही में आपको क्यूबॉइड का भी डायमेंशंस गिवन है। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्यूबॉइड के गिवन है। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपके पास कितना है 5.5 सेंटीमीटर विथ यानी कि चौड़ाई, बीच वाला मतलब वैसे ही सीरियल ये अरेंज्ड फॉर्म में है। ठीक है, पहला वाला लेंथ हो जाएगा, दूसरा वाला ब्रेथ या विथ, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, जो कि कितना है 3.5 सेंटीमीटर। आपके पास सारे डायमेंशंस हो चुके हैं। तो यहाँ के बाद आप मान लेंगे लेट n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि आपको नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे, मतलब n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हम लोग को लगेंगे एक क्यूबॉइड फॉर्म करने के लिए पिघला के इसको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होगा, क्योंकि इस क्यूबॉइड को ही आपको बनाना है, तो इस क्यूबॉइड को बनाने में कितने सिल्वर कॉइन्स ही लगेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स पर एक सिल्वर कॉइन नहीं लगेगा, वही आपसे पूछ रहा है कि कितने सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। तो उसको हमने मान लिया n, यानी कि n मान लीजिए यहाँ पे 10 सिल्वर कॉइन लगे, 10 चांदी के सिक्के लगे आपको इस क्यूबॉइड को बनाने में। तो 10 गुने 1 सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम है ये, तो उसमें आप 10 से गुना कर देंगे। उसी तरह अभी हम लोग को पता नहीं है कि कितने सिल्वर कॉइन है, तो इसलिए हम लोग n मान लेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, 1 सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम निकालेंगे। और इधर तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो πr²h। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको पता है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग अभी रखते हैं, पाई को रख लेते हैं। रेडियस कितना गिवन है आपके पास 1.75 बाई 2 का स्क्वायर इंटू हाइट है 0.2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया है, और हाइट 0.2 की जगह पे हम लोग 2/10 ही रख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगा। तो देख लीजिए इधर अभी हम लोग गुना कर सकते हैं आप चाहे तो। देखिए यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे, जैसे 5.5 है इंटू 10 है इंटू 3.5 है, तो इस दोनों में से किसी एक का आप डेसिमल हटाएंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ से हमने डेसिमल हटाया तो नीचे कितना जीरो लगेगा, 1।
क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर था, यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 5 है, तो नीचे आप कितने ज़ीरो लगाएंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे। तो अब देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरफ n इंटू 22/7, स्क्वायर का मतलब होता है आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से 7 से आप इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.25, 7 2 जा 14 और फिर 35 बचेगा तो 25 आएगा। और क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे इसमें भी। फिर 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, और इस 2 से आप इसको काट सकते हैं 11 बार में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इधर देखिए क्या बचा, 55 इंटू 3.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे n है 11, 0.25 इंटू 1.75 है, और नीचे में क्या है, नीचे में बचा है 10, ठीक है। नीचे बस एक 10 बचा है, बाकी सब कुछ कट चुका है, ठीक है। अब क्योंकि आपको n का वैल्यू निकालना है तो हम लोग n को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं और फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे जो डिवाइड में सबसे पहले कहाँ आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, और बाकी जो सब गुना में है वो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। देखिए हमने क्या किया है, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो उसके लिए आपको n को अकेले करना होगा। तो सबसे पहले नीचे वाले काम लोग करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है वो इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, नुमरेटर में, ठीक है। या ऐसे आप समझ सकते हैं डिवाइड में है यहाँ पे तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ ये सब ऊपर था तो कहाँ कर देंगे इसको, नीचे डिवाइड में। 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं, देखिए 11 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 0.25 है और 1.75 है, इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं। यहाँ से देखिए डेसिमल हटाना होगा, तो डेसिमल दोनों जगह से हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लग जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोग किए थे, ये वाला स्टेप यहाँ पे था, इसको हमने ऊपर वापस से लिख लिया है। 11 से हमने इसको कट किया था तो कितने बार में कटा था, 5 बार में। फिर यहाँ पे आपको देखिए क्या बच जाएगा, 5 बचा था, 3.5 और 10 बचा था, और नीचे था 0.25 और 1.75। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतना ही जीरो लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3.5 था, यहाँ से हमने डेसिमल हटा दिया है अगले स्टेप में, तो यहाँ वाला जो नीचे का यहाँ एक डेसिमल के बाद सिर्फ 5 था तो एक ही जीरो लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने 10 लगाया है, ठीक है। उसी तरह नीचे वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ 0.25 था, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाएंगे, तो इसका जीरो ऊपर लगाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का जीरो नीचे और नीचे वाले का आप ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा वापस से वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ नीचे 0.25 है, यहाँ से आपने डेसिमल हटाएंगे तो 1 पे 2 जीरो लगेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 और 5 2 नंबर है, ठीक है। और ये 100 वापस से कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो वही चीज़ हमने किया है, इसका भी 100 नीचे आएगा और इसका भी 100, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो दोनों 100 हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। और 3.5 वाला 10 हमने नीचे लिखा है। इसके बाद जो कट रहा है आप उसको काट देंगे। देखिए 5 5 जा 25, 5 से ये 7 बार में कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 25 बार में, ये 10 और 10 कट जाएगा, 25 से आपको पता है 4 बार में कट जाता है 100, तो n इज इक्वल टू बच गया 400। 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400, यानी कि 400 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 400 सिल्वर कॉइन्स आपको लगेंगे। 400 सिल्वर कॉइन्स को जब आप मेल्ट करेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा जिसका डायमेंशन गिवन है आपके पास। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।